मेरे ससुर जी आज के ही दिन में एक्सपायर। गुलाब जामुन उनको मैं देना चाहती हूँ। ये रही मेरी फूल। मैं जा रही हूँ अभी पूजा करने के लिए। अब पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद आप सभी से मिलती हूँ। सुबह में कितना ही जल्दी उठे फिर भी लेट हो ही जाती है। पता नहीं कैसा काम हो जाता है सुबह से। कितना भी कोशिश करती हूँ जल्दी करूँ लेकिन जल्दी नहीं हो पाती है। सारा काम करना पड़ता है, झाड़ू पोछा से लेके सब कुछ। वो सब नहीं दिखाती हूँ, अच्छा नहीं लगता है दिखाने में, लेकिन क्या करें, हमारा तो दिखाना ही पड़ेगा सब कुछ। मैं रोज़ का पूजा इसी तरह करती हूँ। मुझे जितना आता है वैसा ही करती हूँ, क्योंकि भूल चूक भगवान माफ़ कर देते हैं। अभी काम के वजह से बहुत थकावट हो गई है। शरीर ऐसा लग रहा है कि फूल गया है, चेहरा सब फूल गया है। उसको इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। सुबह में उठी तो आँख फूला फूला सा था, उठने का मन नहीं कर रहा था। हेलो फ्रेंड्स, हेलो, कैसे हैं आप सभी? आप सभी को मेरी तरफ से प्रणाम, नमस्ते। आप सभी स्वस्थ रहिए। आज धनतेरस है, हैप्पी धनतेरस। आज धनतेरस में कुछ ना कुछ खरीदना चाहिए, लेकिन मैं नहीं खरीद सकती हूँ, क्योंकि रीज़न ये है, मेरे ससुर जी आज के ही दिन में एक्सपायर हुए थे। तो हम लोग कुछ लेते नहीं हैं। अगला साल भी कुछ भी नहीं मैं ली थी, तो इस बार भी कुछ भी नहीं लूँगी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है उस तरह। पंडित जी को पूछी थी, लेकिन पंडित जी को पूछने से पहले मेरे हस्बैंड से ही मैं आपस में हम लोग बात किए थे। तो वैसा अच्छा नहीं लगता है कुछ भी लेने के लिए, तो मैं नहीं लूँगी। अब बाद में पंडित जी से भी पूछी कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए बोल के, तो पंडित जी भी मना किए, तो कोई बात नहीं। इसीलिए मैं कुछ भी धनतेरस में खरीदती थी। पहले झाड़ू ही लेती थी, मेन चीज़ तो झाड़ू था, क्योंकि मुझे मिजोरम में कुछ भी नहीं मिलती थी बर्तन वर्तन मिलते थे, लेकिन मेरा वहाँ पे जरूरत नहीं था, तो मैं कुछ भी नहीं सामान खरीदती थी। गोवा गई तो गोवा में भी उस तरह कुछ भी नहीं लेती थी, बस झाड़ू लेती थी और कुछ उस समय बस ये एक कान का लाई थी एक बार धनतेरस में, और कभी कुछ भी नहीं ली आज तक। याद नहीं है मेरे को, लेकिन नहीं ली। अभी फिलहाल याद यही है। उसके बाद इस तरह का हो गया तो फिर हम लोग कुछ भी नहीं लेते हैं। जब से पापा जी एक्सपायर हुए उसके बाद से कभी नहीं लेते हैं। तो आज के दिन याद आता है उनका, तो अच्छा नहीं लगता है। बस ऐसे ही घर का जो रेगुलर पूजा है वो पूजा कर ली हूँ मैं। तो बस अब चलती हूँ नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि आज सुबह से आज धनतेरस था, तो साफ सफाई तो जरूरी है। वैसे तो साफ सफाई हो चुकी है दिवाली के नाम से, लेकिन भी होता है ना डेली कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं, फिर भी होता है कि हाँ धनतेरस को करना ही चाहिए। तो सुबह से लग गई थी, और क्या हुआ आज थोड़ा सा मैं लेट उठी, क्योंकि कल मार्केट गए हुए थे और दिवाली का जो थकावट हो गई काम के वजह से, वो चीज शरीर में अभी भी ये है। पूरा चेहरा और मेरा क्या होता है, थकावट होता है, नींद पूरा नहीं होता है, तो चेहरा सब फूल जाता है, आंख फूल जाता है। तो वही अभी मेरे साथ हो गया है। थोड़ा सा हेल्दी भी हो गई हूँ अभी। पता नहीं शरीर फूल रहा है, क्या हो रहा है अंदर से, क्या हो रहा है भगवान जाने। लेकिन सूट सब टाइट होता है, कुर्ती सब टाइट होता है, तो मालूम चलता है कि नहीं शरीर थोड़ा सा फैल रहा है बोल के। तो अब चलती हूँ नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि कल तो आप सभी को मैं दिखाई कि कल दिन भर कुछ भी नहीं बनाई थी, केवल बाहर से ही खाए थे। तो एक ही दिन में हालत खराब हो गई हम सभी की, क्योंकि घर का खाना खाना ही होता है, बाहर का नहीं खिलाता है। कल लाए थे ये कुछ खाने के लिए बाहर से,
और रात में भी डोसा खा लिए, लेकिन आज जा रही हूँ बनाऊंगी खाना, क्योंकि खाना घर का होता है तो सही होता है। मेरे हस्बैंड को एक दिन में ही मतलब हम लोग को भी पता चल गया कि घर का खाना खाना होता है, तो आज वो ऑफिस जा चुके हैं। अब देखती हूँ, जा रही हूँ, कुछ किचन में ही बनाऊंगी खाना। अब चलती हूँ, मेरी पूजा हो चुकी है, बस अब चली किचन काम करने के लिए। काम स्टार्ट हो गया और मेरे को शॉपिंग भी करना है। कल मैं मार्केट गई थी, लेकिन मेरा सारा सामान नहीं आ पाया, तो आज तो नहीं हो पाएगा, कल अब जाऊंगी। कल ही एक टाइम बचा हुआ है। पूजा का सामान आ गया है, फिर भी कुछ बाकी है, तो अपना खुद का घर का सामान जो होता है, खाने पीने का राशन का सामान, वो नहीं लाई हूँ। अब देखती हूँ आज लाऊंगी कि नहीं लाऊंगी। मन में थोड़ा डाउट रहता है तो अच्छा नहीं लगता है, तो उसके लिए भी मैं पंडित जी को पूछ लूंगी क्या बोलते हैं, क्योंकि अगर खाने पीने का सामान अगर लाने के लिए परमिशन देते हैं तो मैं जाके आज ही लेके आ जाऊंगी, क्योंकि कल सारा काम रखेंगे तो बहुत सारा काम हो जाएगा, फिर थकावट हो जाएगी, दूसरे दिन उठने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं कोशिश करती हूँ आज राशन का सामान लेके आ जाती हूँ, बाकी एक्स्ट्रा सामान नहीं लेके आऊंगी। देखती हूँ क्या करती हूँ। बस चलिए अब किचन काम करने के लिए। आज मैं सुबह से चावल नहीं दी हूँ पक्षी लोग को, जो बचा हुआ था कल का, या था या नहीं था मालूम नहीं, तो उसे सुबह में उठती हूँ तो मैं दे देती हूँ पहले, लेकिन अभी काम के लिए थोड़ा सा भूल जा रही हूँ। तो सुबह में जैसे आती हूँ, सुबह नाश्ता बनाती हूँ, बेटा का टिफिन उफिन बनाती हूँ, उस समय याद आती है तो मैं तुरंत दे देती हूँ, लेकिन आज लेट हो गई है। कुछ होगा जरूर, तभी से कुछ खा रहे थे पक्षी लोग, कल का ही बचा। मैं तो चावल देती हूँ तो ज्यादा करके दे देती हूँ, तो अभी जा रही हूँ चावल देने के लिए। मैं चावल के साथ साथ में रोटी भी देती हूँ, क्योंकि कौवा भी आता है तो कौवा को रोटी बहुत पसंद है। कौवा के साथ साथ में मैना भी आती है, गौरैया भी आती है, पक्षी सब आती है। मैं पानी देने के लिए एक मिट्टी का बर्तन भी लाई हूँ, उसमें पानी दूंगी बोल के। गौरैया चिड़िया तो मेरे किचन में भी घुस जाती है अंदर में। जब इधर मैं आती हूँ बेडरूम में तो देखती हूँ अंदर में घुसी हुई है। बिस्किट देने से बिस्किट भी खाती है, चावल देने से चावल के मतलब चावल क्या भात बोलते हैं जो, उसको भी खाती है चिड़िया लोग। देखिए मैं चावल दे दी हूँ, अब पक्षी लोग कैसे खाएगी, अभी तो नहीं आएगी। थोड़ा मैं किचन में हूँ, उस समय थोड़ा सा कम आती है। जब मैं नहीं रहती हूँ, उधर बेडरूम तरफ जाती हूँ, तो ज़्यादा करके वो लोग आती है, आज खा लेती है। अभी आ भी सकती है। अब मैं चल रही हूँ खाना बनाने के लिए। देखिए मैं किचन साफ सफाई कर ली हूँ, मतलब दिवाली के नाम से मेरी किचन सज गई है अच्छे से। दूध का पैकेट आया है, दूध का पैकेट को बॉईल करना है, और दूध कल का भी पड़ा हुआ है तो उसको भी बॉईल करूँगी। लेट हो रहा है क्योंकि परसों का दूध मेरा फट चुका है, और बस हो गया मेरा किचन साफ सफाई। अब चलिए खाना बनाने के लिए। रात में ये डब्बा को धोई, कार्टून से निकाली थी, क्योंकि इसमें चावल डालूंगी, चावल का पैकेट आया है उसको डालूंगी सोच रही हूँ इसमें, तो रात में ही कल इसको धोई मार्केट से आने के बाद में। और बस ये देखिए मेरा किचन। अब मैं चली खाना बनाने के लिए। मेरी खाना बन गई है, रोटी सब्जी। मैं गुलाब जामुन खिलाना चाहती हूँ। एक कोई है जो मेरी वीडियो देख रही है या देख रहा है, मालूम नहीं मेरे को, वो भगवान ही जानते हैं। तो पहला वीडियो देखने के लिए गुलाब जामुन उनको मैं देना चाहती हूँ कि आप मुंह मीठा कर लीजिए। ये मेरा घर का बनाया हुआ गुलाब जामुन नहीं है, ये यहाँ का सबसे अच्छा है दुकान मिठाई का, वहीं से लेके आई हूँ। प्लीज़ आप गुलाब जामुन खा लीजिए। इसी तरह मेरा व्यूज़ बढ़ते रहे, और आगे भगवान की मर्जी कितनी बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, भगवान की मर्जी।
लेकिन जो पहला इंसान जो मेरा देख रहा है वो उनके लिए प्लीज आप खा लीजिए। मेरे तरफ से आपको कोटि कोटि प्रणाम कि आप जो पहला हैं, आप मेरे लिए, मेरे को आप डेली देख रहे हैं, वो उन्हीं के लिए। अब पता नहीं कौन है, मालूम नहीं, लेकिन उन्हीं के लिए आप प्लीज खा लीजिए। थैंक यू सो मच। देखिए मेरी रोटी सब्जी बन गई है, लौकी की सब्जी, प्लेन सब्जी है, और चाय पराठा। प्लीज़ आप सभी खा लीजिए। नाश्ता लेट हो चुकी है, नाश्ता में अभी 1 बजता होगा, 1 के पार भी हो गया होगा, मालूम नहीं, लेकिन मैं अभी जा रही हूँ खाने के लिए, लेकिन बहुत लेट हो चुकी है। प्लीज आपसे विनती है, आप जो भी देख रहे हैं मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। थैंक यू सो मच। मैं जा रही हूँ बेडशीट बिछाने के लिए। देखिए बेडशीट मेरे को मिली है क्या, हम लोग लाए हैं इसको 5000 का शॉपिंग करने से। ये बेडशीट मेरे को मिला 2799 का है, तो ये बेडशीट मेरे को 800 में मिला। मैं 5000 का शॉपिंग की थी। शॉपिंग किया, उसमें मेरा सूट था और मेरा बेटा का कपड़ा था, पैंट शर्ट था। मैं सूट नहीं लेना चाहती थी, लेकिन जबरदस्ती बोले ले लो बोल के, तो मैं ले ली। सूट अच्छी लग रही थी इसीलिए बोले, तो वही ली थी। लेकिन ये पता नहीं कैसा निकलता है। 800 का मेरे को नहीं लग रहा है, ये 800 का है। थोड़ा सा कपड़ा उतना अच्छा नहीं है, और बड़ा है या नहीं है अब बिछाने के बाद पता चलेगा। मैं मना करने के बावजूद ले लिए। यहाँ पे देखिए इसका प्राइस लिखा हुआ है। $800 में मिला। बोल रहे नहीं अच्छा है, 800 में मिल रहा है इतना अच्छा बेडशीट, तो फिर ले ली। क्योंकि दिवाली के लिए मेरे को चाहिए था बेडशीट। पुराना बेडशीट सब खराब हो गया है और अच्छा नहीं लगता है ज़्यादा पुराना, तो मेरे को दो या 3 बेडशीट चाहिए। लेकिन अभी एक ही फ़िलहाल ली हूँ, बाद में फिर लूँगी जाके। अभी बिछा लेती हूँ बेडशीट। लेकिन अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि आप कैसा बेडशीट ले लिए बोल के। 800 में अच्छी बेडशीट मिलती, प्रिंट भी अच्छा मिलता। देखिए मेरे कपड़े सब सूख रहे हैं, अभी भी चेयर में पड़ा हुआ है क्योंकि जगह ही नहीं है सुखाने के लिए। और रस्सी बांधने से होता, लेकिन और अभी रस्सी नहीं बांधी हूँ। अभी फिर से वॉशिंग मशीन चल रही है। 2 बार का कपड़ा पड़ा हुआ है चेयर में। अभी ये जब तक नहीं सूखेगा, क्योंकि वो कवर सब हैं, ब्लैंकेट के कवर हैं, तो उसी सबको धो के डाल दी थी। अब ठंडी लग रही है, अब उठाऊंगी, उसके बाद फिर दूसरा सुखाऊंगी। इतने सारे कपड़े धुल रहे हैं, इतने सारे कपड़े धुल रहे हैं दिवाली में कि मत बोलिए। मतलब जगह ही नहीं हो रहे हैं कपड़े धोते धोते, और रखना पड़ता है फिर वैसा ही। कपड़ा को उठाओ, रखो, चपोत के रखो, बहुत सारे काम हो गए हैं। दिवाली में तो होते ही हैं, वैसे धोना को धोना पड़ता है, मांजना को मांजना पड़ता है, वही सब है दिवाली। अभी थोड़ा सा रेस्ट लेती हूँ, थक गई हूँ। मैं मार्केट जाती हूँ। मैं पंडित जी को पूछ के गई, बाद में पंडित जी बोले कि जो धनतेरस में आप खरीदते थे वो चीज़ मत खरीदिएगा, कपड़ा खरीद सकते हैं। तो फिर मैं गई। मैं अपने हस्बैंड का पैंट शर्ट लेके आती हूँ, और बेटा का ट्राउजर्स था, बनियान सब थे। घर पहनने का कपड़े सब भी नहीं थे, सब छोटा हो जा रहा है। बेटा बड़ा हो रहा है, जैसे जैसे सारा कपड़ा छोटा पड़ जा रहा है, तो इसीलिए बेटा का कपड़ा भी लेके आ गई। कुर्ती सब भी बहुत सुंदर सुंदर थे, लेकिन मैं नहीं ली। लेने के लिए बोल रहे थे, लेकिन मैं नहीं ली, क्योंकि दशहरा के समय में ही मैं ली थी, तो नहीं ली। मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, पेट उठ निकल गया है, पता नहीं कैसे ऐसे हो गया, पता नहीं। मैं पैंट जो देख रही हूँ उसे नहीं लेती हूँ। पसंद आया था लेकिन नहीं लेती हूँ, बहुत प्राइस थे, बहुत ज़्यादा प्राइस थे, तो मैं नहीं लेती हूँ।
पेंटालून्स खरीदने के लिए कपड़ा आज फिर से। पेंटालून्स में क्या सब कुछ एक साथ मिल जाती है, इसीलिए मेरे को ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं पेंटालून्स ही जाती हूँ। जब मैं मिजोरम से आती थी तो कोलकाता में भी पेंटालून्स ही जाती थी अधिकतर, तो वहाँ से हमारा शॉपिंग बहुत ज़्यादा हुआ है। आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो